देखिए, मुझे लगता है जो पहला आंदोलन जो चला था किसानों का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए थे, वो मुझे लगता है 370 या 375 दिन का आंदोलन चला था। इतने दिन आंदोलन चलने के बाद सरकार ने आखिरकार किसानों की बात मानते हुए वह कानून वापस ले लिया था। सरकार की तरफ से एक बड़ी गलती उस समय ये हुई थी कि 1 साल तक आप उस कानून को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाए। आपने 1 साल तक उस कानून को चलने दिया, उसके बाद आपने वापस लिया, और जब वापस लिया तो आपने किसानों से कुछ आश्वासन दिए थे कि आपकी जो मांगे उस पर विचार किया जाएगा, कमेटी बनेगी और उसके ऊपर सरकार उचित निर्णय लेगी। मुझे लग रहा है जब सरकार को ये पता था कि जब किसान जो आंदोलन करते हैं तो उनका आंदोलन कितना मजबूत होता है, कितनी तैयारी से आते हैं और कितने संसाधन और सुविधाएं उनके पास रहती है। अब कोई भी आंदोलन होगा तो उसका राजनीतिक लाभ विपक्ष लेने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब वह भी आंदोलन का लाभ लेने की कोशिश करती थी। कोई भी आंदोलन होगा तो उसमें दूसरे पक्ष जरूर इन्वॉल्व होते हैं, जिससे सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके, उसका राजनीतिक लाभ दिया जाए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पहले भी ऐसे उदाहरण रहे, जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था उसके अंदर भी राजनीतिक दल पर्दे के पीछे शामिल रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने जब इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया था तो क्या उसमें जनसंघ और बाकी लोग शामिल नहीं थे? क्या उन्होंने उसको समर्थन दिया जयप्रकाश नारायण को? इंदिरा गांधी पद से चली गई, फिर वो लोग सत्ता में आए, फिर उसी में से चरण चौधरी सिंह ने इंदिरा गांधी से समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाई जिसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो आंदोलन का राजनीतिक लाभ सब दल लेते हैं। मौके की नज़ाकत को देखते हुए सबको लगता है कि जिसका जितना लाभ ले सकते लेना चाहिए। इस आंदोलन के अंदर भी राजनीतिक दल शामिल होंगे, ये सरकार को बहुत अच्छे से मालूम था। 375 दिन कोई अगर आंदोलन चलता है लगातार तो निश्चित रूप से बिना किसी आर्थिक और किसी राजनीतिक दल के समर्थन से इतना लंबा आंदोलन चलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लग रहा है सरकार ने जब वो 3 कानून वापस लिए थे उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम इसे विचार करेंगे। तो मुझे लग रहा है सरकार को इसके बीच में निर्णय ले लेना था, किसानों से बातचीत करके इसका कोई हल निकाल देना चाहिए था। क्योंकि अगर किसान बैठेंगे तो ये जो समस्या जो पहले हुई थी उस समय तो वो दिल्ली आ गए थे, उन्होंने ट्रैक्टर को जेम्स बॉन्ड बन गए थे, ट्रैक्टर पर उन्होंने लाल किले के ऊपर करतब दिखाए थे, ITO पे करतब दिखाए थे। तो सरकार को इस बात को अंदाजा था कि जो पहले हुआ था वो इस बार फिर हो सकता है। हालांकि इस बार हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया जिससे कारण वो दिल्ली में नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से थोड़े इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने थोड़ी इसके अंदर लापरवाही रही। किसानों के सिर्फ एक मांग तो है नहीं कि MSP अब वापस लागू कर दिया जाए सभी। इसके किसानों के 12-15 मांगे, उसके अंदर कुछ मांगे ऐसी थी जो सरकार पहले पूरा कर सकती थी। आपके ऊपर मामले चल रहे हैं, वापस ले सकते हैं। आपके ऊपर जो लोन का मामला है वो वापस ले सकते हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट कहा है इसमें से हम ये चीज़ अभी लागू करते हैं, ये चीज़ें लागू करने के लिए हम कमेटी बना देते हैं, वो समय आने पर लागू कर दी जाएगी। मुझे लग रहा है जब इतनी मांगे जो उनकी पुरानी पेंडिंग थी उसमें से अगर आप 4 या 5 मांगे भी जो ऐसी है जिसे पूरा किया जा सकता था, सरकार अगर पहले कर लेती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सरकार इस मामले में थोड़ी सरकार से चूक हुई है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है तो किसानों को भी आपने समझना चाहिए कि इस तरीके से सरकार के खिलाफ या अपने आंदोलन को इस तरह से रंग देकर कि जो आंदोलन आप एक किसानों की बात के लिए आंदोलन कर रहे हो, अगर उसमें आप ये मैसेज दे रहे हो कि दल्लेवाला का ये बयान सार्वजनिक रूप से आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का राम जन्मभूमि के बाद जो ग्राफ बढ़ गया उस ग्राफ को कम करने के लिए हम किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये एक पूरे आंदोलन की जो जिस तैयारी से आप आंदोलन कर रहे हो, जिस आंदोलन का उद्देश्य है उस आंदोलन को नुकसान पहुंचाता है। उनका उद्देश्य किसानों का भले ये नहीं होगा, लेकिन आपके नेता ने अगर ये बयान दिया है तो ये पूरे किसान आंदोलन की छवि खराब होती है इससे। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे किसान नेताओं को बचना चाहिए। आपके जो मुद्दा है, जो मामला है, जिस आपकी जो मांगे सरकार से, आप उसके ऊपर आपको ध्यान रख के बात करना चाहिए थी। आप उसको राजनीतिक रूप से अगर बयान दोगे तो निश्चित रूप से उसका यह माना जाएगा कि राजनीतिकरण हो रहा है और उसके पीछे राजनीतिक लोग शामिल हो गए। तो मुझे लग रहा है कि अब सब 2 बार बैठकें हो चुकी है, अब फिर रविवार को बैठक होने जा रही है, चौथे दर की बैठक होगी। दोनों ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है और उम्मीद है कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो मुझे लग रहा है कि रविवार तक सरकार और किसान आंदोलन के जो नेता उनके बीच जो बातचीत होगी उसमें कोई रास्ता निकलेगा और ये आंदोलन रुकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में थोड़ी पहल करके इस मामले को निपटाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।